नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। पहली खबर हमारी उज्जैन से है। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित पाटीदार अस्पताल के कोविड वार्ड में भीषण आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगनी बताई जा रही है और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 80 मरीज इस वार्ड में भर्ती थे, जिनमें से 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे और 4 मरीजों की इस हादसे में मौत हो गई है। 4 मरीज झुलस गए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो जानकारी मिल रही है, शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। जैसे ही आग का धुआं वार्ड बॉय ने उठता हुआ देखा, तुरंत ही प्रबंधन को जानकारी दी। दमकल की टीम को बुलाया गया। आग पर काबू पाया जा रहा है और इसमें 4 मरीजों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो बाकी मरीज हैं उन सभी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ। प्रबंधन के ऊपर भी लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, 80 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 24 कोरोना मरीज थे। 4 कोरोना मरीज इसमें झुलस गए। एक की हालत गंभीर है और आगे आग पर काबू पाया जा रहा है। प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा, दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया जा रहा है। उज्जैन के पाटीदार अस्पताल में कोविड वार्ड में आग लगने से 4 मरीज झुलस गए। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद खबरें थी कि बीजेपी में सिंधिया और उनके मंत्रियों को तवज्जो ज़्यादा दिया जाएगा, जो कांग्रेस में उन्हें नहीं मिलता था। ऐसा मंत्रियों का कहना था, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। सत्ता परिवर्तन के बाद सिंधिया समर्थक कई मंत्रियों को मंत्री पद मिला, लेकिन अब बीजेपी में भी सिंधिया समर्थक मंत्रियों का बुरा हाल है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बुरा हाल कैसे? तो बुरा हाल इसलिए क्योंकि विभाग के अधिकारी ही मंत्रियों की किसी भी मामले में मंजूरी लेना ज़रूरी नहीं समझते। अब हुआ यूँ कि लॉकडाउन के समय स्कूलें बंद हो गई थी और उस दौरान मिड डे मील योजना को बंद करके सूखा राशन विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता था। सूखा राशन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत अधिकारियों को सूखा राशन विद्यार्थियों के घर तक पहुंचाना होता था, लेकिन इस योजना में ही बहुत बड़ी अनियमितता की खबर सामने आई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री की सहमति के बगैर ही 285 करोड़ के काम को अलॉट कर दिया है और इसमें मंत्री सिसोदिया की मंजूरी लेना भी अधिकारी ने ज़रूरी नहीं समझा है। लॉकडाउन के समय ये योजना शुरू हुई क्योंकि स्कूल बंद थी। मिड डे मील की योजना हम नहीं लागू कर सकते थे, सरकार लागू नहीं कर सकती थी, इसलिए सूखा राशन विद्यार्थियों के घर तक पहुंचाया जाता था। लेकिन इस पूरे मामले में फाइल आगे बढ़ा दी गई और इसमें मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की मंजूरी के बगैर ही 285 करोड़ के काम को अलॉट कर दिया गया। ये जब खबर मंत्री सिसोदिया के संज्ञान में आई तो उन्होंने नोटशीट जारी कर चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है और सिसोदिया यह जानना चाहते हैं कि किस नियम के आधार पर केंद्रीय भंडार को यह कार्य सौंपा गया है। सिसोदिया ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उनकी सहमति के बिना फाइल को आगे बढ़ाया गया। हालांकि उन्होंने इस बात को खारिज किया है कि योजना में कोई अनियमितता बरती गई है। यानी मंत्री ने यह कबूल किया है, ये माना है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि 285 करोड़ के काम को अलॉट कर दिया गया है, फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अनियमितता की बात को उन्होंने खारिज दिया है। अब यहाँ पर ऐसी भी खबरें उजागर हो रही हैं कि न केवल महेंद्र सिंह सिसोदिया बल्कि सिंधिया समर्थक और भी जो मंत्री हैं उनके साथ भी यही चीज होती है। अधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी मंत्री की सहमति के बिना ही किसी काम को आगे बढ़ा देते हैं। तो जिस तरह से सत्ता परिवर्तन के बाद एक लहर चली कि अब सिंधिया समर्थक मंत्रियों की बातों को तवज्जो दिया जाएगा, उन्हें मंत्री पद तो मिला, लेकिन ये जो हाल है ये बयां कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर भी बीजेपी में भी उनका हाल क्या है, स्थिति क्या है। अधिकारी किसी भी काम की सहमति के लिए मंत्रियों की परमिशन मांगना जरूरी नहीं समझते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि सिंधिया समर्थक मंत्री उपेक्षा से अछूते नहीं हैं।